आपने राजा लियोनाइड्स के नेतृत्व में लड़ने वाले 300 बहादुर स्पार्टनों के बारे में सुना होगा। इस विषय पर एक हॉलीवुड फिल्म 300 भी बनी थी। परंतु क्या आपने उन 300 बहादुर मराठाओं के बारे में सुना है जिन्होंने अपने से 40 गुना ज़्यादा आदिलशाही फौजियों का मुकाबला किया? इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व बाजी प्रभु देशपांडे कर रहे थे और आदिलशाही फौजियों का नेतृत्व सिद्दी मसूद के हाथ में था। यह युद्ध पावनखिंड नाम के पहाड़ी दर्रे के पास लड़ा गया था। बाजी प्रभु देशपांडे ने सभी 300 मराठों के साथ अपने प्राणों की आहुति देकर छत्रपति शिवाजी और अपनी मातृभूमि की रक्षा की। इस युद्ध में 4000 आदिलशाही सैनिकों ने जान गंवाई और हजारों बुरी तरह घायल हुए। परंतु हमारी पाठ्य पुस्तकों में इस युद्ध को वह जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। आइए आज हम जानते हैं बाजी प्रभु देशपांडे के बारे में। बाजी प्रभु देशपांडे का जन्म सन 1615 ईस्वी में एक मराठी कायस्थ प्रभु परिवार में हुआ था। महाराष्ट्रीय कायस्थ ब्राह्मण होने पर भी बाजी प्रभु बचपन से ही शस्त्र विद्या की तरफ आकर्षित थे। ये बचपन से ही व्यायाम करते थे और शस्त्र विद्या सीखते थे, इसलिए जल्दी ही शस्त्रों के इस्तेमाल में निपुण हो गए। इस समय शिवाजी अपना राज्य स्थापित करने में लगे हुए थे और देशपांडे ने महाराज के दरबार में पहुंचने में समय नहीं लगाया। बाजी प्रभु दंडपाटा का इस्तेमाल करने में माहिर थे। दंडपाटा एक ऐसी तलवार है जिसको हाथ में पहना जाता है। यह लंबाई में 10 से लेकर 44 इंच तक हो सकती है। मराठा पैदल सेना दंडपाटा के इस्तेमाल में प्रवीण थी और इसकी मदद से वह युद्ध भूमि में घुड़सवार सेना का मुकाबला कर पाती थी। शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देशपांडे दोनों ही दंडपाटा का प्रयोग करने में कुशल थे। अपनी देशभक्ति, स्वामी भक्ति और युद्ध कौशल की वजह से बाजी प्रभु जल्दी ही मराठा सेना में ऊंचे पद पर पहुंच गए। शिवाजी महाराज ने उन्हें कोल्हापुर क्षेत्र के आसपास और दक्षिण महाराष्ट्र का सेनापति बना दिया। उस समय बीजापुर का सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय था। अफजल खान, जो कि आदिल शाह का सर्वाधिक योग्य सेनापति था, शिवाजी की ताकत और युद्ध कौशल से परिचित था। गांवों को लूटना और मंदिरों को गिराना आरंभ कर दिया। यही नहीं, सभी मंदिरों की मूर्तियों को भी तोड़कर वह हिंदुओं को कष्ट पहुंचाने लगा। उसका सोचना था कि ऐसा करने से वह शिवाजी को उकसाकर खुले मैदान में ला सकेगा, जबकि शिवाजी अपनी पुरानी रणनीति पर कायम थे, छापामार युद्ध पद्धति। जब अफजल खान ने देखा कि शिवाजी सीधी तरह से खुले मैदान की लड़ाई के इच्छुक नहीं है, तो उसने एक और चाल सोची। उसने शिवाजी महाराज को संधि प्रस्ताव भेजा और मिलने आने का न्योता दिया। दरअसल ये उसकी चाल थी जिसमें फंसाकर वह शिवाजी को मारना चाहता था। परंतु जैसे ही वह शिवाजी से मिला, उसने शिवाजी महाराज को गले लगाने का बहाना करते हुए पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की। शिवाजी अपने कवच की वजह से बच गए और उन्होंने तुरंत अपने बगनके और छुपाए हुए खंजर से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। अफजल खान जमीन पर गिर गया और चिल्लाने लगा। उसके अंगरक्षक ने शिवाजी महाराज पर हमला किया, परंतु शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जीवा महला ने तुरंत तेजी दिखाते हुए उसको बीच में ही काट डाला। अफजल खान को उसके सैनिक घायल अवस्था में पालकी में डालकर भाग निकले। संभाजी काओजी ने उनका पीछा किया और अफजल खान का सर काट डाला। अफजल खान की मृत्यु के पश्चात बीजापुर की सेना में भगदड़ मच गई। शिवाजी महाराज ने उनका पीछा किया और उन्हें खदेड़ते हुए कोल्हापुर के निकट पन्हाला किले पर कब्जा कर लिया। आदिलशाही फौजों का सेनापति अब सिद्दी जौहर था। उसने आगे बढ़कर पन्हाला को चारों दिशाओं से घेर लिया। शिवाजी की छोटी सी फौज उसका सामना करने में असमर्थ थी, परंतु किले के अंदर वे तब तक सुरक्षित थे जब तक अंदर रसद पानी था। नेताजी पालकर ने बाहर से कई बार घेरा तोड़ने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। किले के अंदर स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। ऐसे में बाजी प्रभु देशपांडे ने एक योजना बनाई। मराठा फौज में शिवा नाहवी नामक का एक नाई था जो कद काठी में और दिखने में शिवाजी महाराज जैसा लगता था।
बाजी प्रभु देशपांडे ने उससे पूछा कि क्या वह अपने महाराज और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान करने को तैयार है। शिवा नाहवी ने तुरंत हामी भरी। योजना थी कि उसको शिवाजी महाराज के वस्त्र पहनाकर शिवाजी महाराज की तरह दिखाया जाएगा और बाजी प्रभु देशपांडे शिवाजी महाराज और कुछ चुनिंदा योद्धाओं के साथ घेरा तोड़कर निकलने का प्रयास करेंगे। यहाँ से वे विशालगढ़ पहुँचेंगे, जो कि एक मजबूत गढ़ था। यदि आदिल शाही फौजें पीछा करेंगी तो शिवा नाहवी स्वयं को गिरफ्तार होने देगा, ताकि आदिल शाही सैनिकों को लगे कि उन्होंने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है। फिर वे असली शिवाजी महाराज और बाकी सैनिकों का पीछा नहीं करेंगे। 13 जुलाई सन 1660 गुरु पूर्णिमा की रात थी। मौसम तूफानी था। पहुंचने का और कोई रास्ता भी नहीं था। तकरीबन 300 मराठे बाजी प्रभु के साथ पीछा करने वाले सैनिकों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। आदिल शाही सैनिकों और मराठों के बीच एक घमासान युद्ध आरंभ हो गया। मराठा सैनिकों ने 15 घंटे तक मोर्चा संभाले रखा और आदिल शाही फौज को आगे नहीं बढ़ने दिया। बाजी प्रभु दोनों हाथ में तलवार लेकर साक्षात महाकाल प्रतीत हो रहे थे, परंतु धीमे धीमे 12,000 की संख्या बहुत भारी पड़ने लगी। अंत में सभी 300 मराठों, फूलाजी तथा बाजी प्रभु ने वहां प्राणों की आहुति दी। पर तब तक शिवाजी विशालगढ़ के किले पर मौजूद बीजापुर के सरदारों को हराकर किले पर कब्जा कर चुके थे और सुरक्षित थे। कहा जाता है कि बाजी प्रभु ने शिवाजी को कहा था कि आप जब सुरक्षित किले में पहुंच जाएं तो तोप चलाकर संकेत दीजिएगा। बाजी प्रभु ने तोप की आवाज़ सुनने तक शत्रु को वहीं रोके रखा और उनके प्राण उस तोप की आवाज़ सुनकर ही निकले। नमन है ऐसे महावीर महायोद्धाओं को, नमन है बाजी प्रभु को, नमन है सभी मराठा सैनिकों को और नमन है शिवा नाहवी को। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद।